उग्र दिशा में वो तरक्की कर रहे हैं। और सात्विक तरक्की दूसरी दिशा में होती है। सात्विक व्यक्ति सोचता है कि मैं इतना अपनी इंद्रिय तृप्ति का जो इंतजाम कर रहा हूँ, उससे फ़ायदा क्या है, जीवन तो सीमित है और फिर शरीर छोड़ करके जो है जाना होगा। तो शरीर छोड़ करके अगर जाना होगा तो हम अगर सात्विक कर्म करेंगे तो ऊर्ध्व लोकों में हम जाएंगे, ऊपर के लोकों में जाएंगे। तो वहाँ पर जो व्यवस्था है जीवन की, वो बहुत विकसित है, बहुत विकसित है। तो यहाँ पर लोग जो है अपने जीवन को जो है ज़्यादा आरामदेह बनाने के लिए इतना जो इंतजाम करते हैं। ये बिजली पैदा करना है तो कितना उसमें उग्र कर्म करना पड़ रहा है, और गाड़ियाँ हैं सब जो है जो चल रही हैं, तो इसमें भी कितना उग्र कर्म हो रहा है। और हवा भी प्रदूषित होती है, पानी भी प्रदूषित होता है, और लोगों के दिमाग, चेतना सब प्रदूषित होती है। तो इन सब की क्या ज़रूरत है? तो सात्विक व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने जीवन में जो है अगर कुछ पवित्रता लाऊंगा तो मैं जो है ऐसे लोगों में जाऊंगा जो ज़्यादा पवित्र हैं और जीवन की जो है सुविधाएं भी ज़्यादा अच्छी हैं, है ना। तो जो लोग इतना उग्र कर्म करके और जो संसार में, इस पृथ्वी में ज़्यादा अपनी इंद्रिय तृप्ति की जो सुविधाएं बना रहे हैं, है ना, तो वो नहीं जानते हैं कि अगर हम सात्विक जीवन अपनाएं तो हम ऊपर के लोकों में जाएंगे। और ऊपर के लोकों में जो है जीवन की इतनी सुविधाएं हैं, जैसे स्वर्ग में, तो स्वर्ग में किसी प्रकार का एयर पोल्यूशन नहीं है, ना तो हवा का प्रदूषण है, ना पानी का प्रदूषण है, सब कुछ स्वच्छ है, सब कुछ स्वच्छ है। और बहुत सुविधाएं, जीवन की बहुत सुविधाएं हैं। और स्वर्ग लोक से ऊपर जो है ब्रह्मा जी का लोक है। तो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं, ब्रह्मा देहा स्वर्गणा मुनियोध सिद्धा। तो ब्रह्मा जैसे जो है बहुत उच्च लोक के निवासी हैं, अगर भगवान को प्रसन्न नहीं कर सके, जबकि कैसे हैं, सत्वगतान गतियो, उनकी जो गति है वो सत्वगुण में और ऊपर उठते जा रहे हैं। सत्वगुण में उनकी जो चेतना है वो और अपनी चेतना को शुद्ध करते जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की जो स्थिति है वो क्या है, सत्व में एकतान गति है, सत्वगुण की दिशा में जा रहे हैं। तो वचसाम प्रवाह है, और उन्होंने अपनी वाणी के प्रवाह के द्वारा, प्रवाह का मतलब जैसे पानी का प्रवाह है तो पानी एकदम बहता है लगातार, तो उसी प्रकार से जो है उनकी वाणी का भी प्रवाह इसी प्रकार पानी के प्रवाह की तरह लगातार स्तुतियाँ करते जाते हैं। हम बोलते हैं तो एक एक शब्द हमें सोचना पड़ता है और रुकना पड़ता है, लेकिन जो सत्वगुण में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तो जब वो बोलते हैं तो उनका जो है वो एकदम लगातार फ्लो उनका जो है चलता है। वचसाम प्रवाह है, वाणी का जो है वो एकदम प्रवाह चलता है, वाणी का प्रवाह है। तो वचसाम प्रवाह है नाराधितम पुरुगुण है। तो वे भी जो है अगर भगवान की नरसिंह देव की आराधना नहीं कर सके, पुरुगुण है, पुरुगुण उनमें बहुत गुण है उनके अंदर, हाँ। तो अधुनापि पे प्रभु, तो अभी तक जो है वे अपने इतने बड़े बड़े गुणों के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं कर सके। किम तोष्टम अर्हति समय हरि योग्य जानते, तो भगवान जो है फिर मुझसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, मैं तो एकदम उग्र जाति का हूँ, मैं तो ऐसे समाज में पैदा हुआ हूँ जहाँ सब उग्र कर्म ही होते हैं। यानी भगवान को भूल करके और इंद्रिय तृप्ति में जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आसुरी सभ्यता, आसुरी समाज में मैं जन्मा हूँ। तो प्रभुपाद बताते हैं कि वैष्णव का जो है यही गुण है कि तृणादपि सुनीचन है, कि वो अपने को तिनके से भी ज़्यादा नीचा समझता है। उन्हें तो प्रहलाद महाराज के पास कारण था कि देखो भगवान नरसिंह साक्षात भगवान जो है मेरे कारण प्रकट हुए हैं, मेरा कितना बड़ा गुण है कि मेरी रक्षा की भगवान साक्षात प्रकट हो गए हैं। उस तरह से जो है अपना
वो गुणगान करें। ब्रह्मा जी ने कहा है कि हाँ बेटा, अब तुम ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, हम नहीं प्रसन्न कर पा रहे हैं और तुम्हारे कारण भगवान आए हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज जो है अपना गुण नहीं मान रहे हैं और भगवान को भी जो है जो इस प्रकार का अहंकार ये पसंद नहीं है कि कोई भक्त जो है अगर अपना गुण मानता है कि मेरा ये गुण है कि भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ कि भगवान जो है मुझे दर्शन दे रहे हैं, तो जहाँ इस प्रकार का भाव आया तो भगवान तुरंत दूर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान को अभिमान द्वेष से त्वाप, अभिमान से द्वेष, भगवान को अभिमान से बहुत नफरत द्वेष है। जैसे गोपियाँ हैं तो वो जो है सोचती हैं कि देखो हम पूरी पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हैं कि भगवान जो है साक्षात हमारे कंधे में हाथ रख करके नृत्य कर रहे हैं। और जैसे भगवान ने देखा तो भगवान तो मन में बैठे हैं, आपके हृदय में बैठे हैं, जैसे देखते हैं कि अहंकार आ गया तो तुरंत उनको जो है नफरत होती है। आपको अपनी सुंदरता का अहंकार है, अपनी विद्या का अहंकार है, अपना कोई भी गुण हो, आपको अहंकार होता है तो भगवान को तुरंत नफरत पैदा हो जाती है और तुरंत दूर हो जाते हैं और तुरंत ही गोपियों के बीच से भगवान अंतर्धान हो गए। तो मुख्य बात यही है कि हम चाहे जितने भी ऊपर उठ जाएं, लेकिन अपने को हमेशा नीचा समझें और तृणादपि सुनीचन। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये जो श्लोक दिया है तृणादपि सुनीचन है, ये हमेशा हमारे लिए जो है उपयोगी है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अब तो जो है मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूँ कि अब मुझे जो है तृणादपि सुनीचन की आवश्यकता नहीं है। भगवान हर समय यही चाहते हैं कि हमारी स्थिति कैसे हो, जिनके से भी ज़्यादा नीच हो, है ना। तो भगवान जो है ऐसे जो विनम्र भक्त होते हैं तो उनके जो है हमेशा पक्ष में रहते हैं भगवान। तो जो 5 पांडव हैं उनके भी पक्ष में भगवान रहे, केवल इसी कारण से रहे। पांडव लोग जो है अपना कोई गुण नहीं मानते थे, भगवान जो है उनको दर्शन देते, उनके पास बैठते, उनके साथ चलते फिरते और हंसते थे, बातें करते थे, लेकिन वे जो है अपना गुण नहीं मानते थे, भगवान जो है की ही कृपा मानते थे। तो तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमाणो, तो अगर हम भगवान की कृपा देखते हैं, अपना गुण नहीं देखते हैं, ये भगवान का गुण है, भगवान की कृपा है जो कि इतने जो है हमारे निकट हैं और उन्होंने हमको इतना ऊपर उठा दिया। तो मेरी तो शक्ति नहीं है कि मैं इतना ऊपर उठ सकता हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से जो है मैं इतना ऊपर उठ गया हूँ। तो एक श्लोक है इसी प्रकार का, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तुमहं वन्दे परमानंद माधवम, कि उनकी कृपा जो है गूंगे को वाचाल बना सकती है, पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़े को जो है पहाड़ लंघवा सकती है। तो भगवान की कृपा से सब कार्य होता है और हमसे कुछ भी नहीं हो सकता। कबीरदास का एक दोहा है, हम लोग कबीरदास के सिद्धांत को नहीं मानते, लेकिन कोई कोई बातें उनकी जो है हम लेते हैं कि साहब के सब होत है बंदे के कछु नाई, राई को पर्वत करे पर्वत राई माई। कबीरदास का दोहा है कि साहब के सब होते हैं, साहब हैं हमारे गौर रिताई साहब, राधा पार्षद साहब, इनसे सब कुछ होता है, ये सब कुछ कर पाते हैं। और बंदे ते कछु नाई, बंदे हम लोग बंदे हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता। वे राई को पहाड़ बना दें और पहाड़ को राई तो इतने ऊपर, अब देखो ब्रह्मा जी जैसे इतने बड़े बड़े ब्रह्मा शिव जैसे महाभागवत, उन्होंने वो नीचे कर दिया, पहाड़ को राई बना दिया। और राई, प्रहलाद महाराज राई हैं, उनको पहाड़ बना दिया। अभी प्रहलाद महाराज 5 साल का बच्चा है तो उसको जो है भगवान ने सबसे ऊपर कर दिया। तो भगवान जो है जब जिसको चाहें ऊपर उठा दें और जिसको चाहें तो नीचे कर, है ना। तो ब्रह्मा और शंकर सब जो है प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि बेटा तुम ही जो है अब ये कार्य कर सकते हो कि भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। और सचमुच भगवान प्रसन्न हुए।
नरसिंह भगवान जो है प्रहलाद महाराज की स्तुति से ही प्रसन्न हुए। यहीं से उन्होंने शुरू की कि मैं प्रसन्न नहीं कर सकता, मैं प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने गुण से मेरे ऊपर प्रसन्न हो सकते हैं। आप जो है अपनी कृपा से आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार की दिशा में जब स्तुति की तो भगवान जो है प्रसन्न हो गए। तो यही जो है प्रभुपाद की शिक्षा है हम लोगों के लिए कि कभी भी अपना गुण नहीं देखना है, क्या देखना है, भगवान की ही कृपा देखना है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजानमेवात्मकृतं विपाकम। अगर कुछ हो रहा है हमारे साथ, हमारे पक्ष में कुछ हो रहा है कार्य, हमारी जो है रक्षा हो रही है, और हमें बहुत सम्मान मिल रहा है, तो क्या देखना है, ये उनकी कृपा से हो रहा है, मेरा कोई गुण नहीं, उनकी कृपा से हो रहा है ना। और भुंजानमेवात्मकृतं विपाकम, अगर कुछ उल्टा हो रहा है, मेरे पक्ष में नहीं हो रहा है, मेरा अनिष्ट हो रहा है, इसमें भगवान का दोष नहीं देखना है, तो अपना दोष देखना है। आत्मकृतं विपाकम, अपना जो पिछले कर्म में जो है कुछ हुआ, दोष हुआ, इस कारण से मुझको ये भोगना पड़ रहा है, दुख भोगना पड़ रहा है जो मैं नहीं चाहता। तो कुछ अगर अच्छा होए तो भगवान की कृपा है, और कुछ गलत होता है तो हमारा दोष है, हमारे कर्मों का दोष है। तो क्या है, भुंजानमेवात्मकृतं विपाकम हृद्वागोपुरविदधन् नमस्ते। इस प्रकार से हृदय, वाणी और शरीर से भगवान को नमस्कार करे। जीवित यो मुक्ति पदे सदाय भाव, तो इसी प्रकार से केवल अपना जीवित बना रहे इसी भावना में, तो मुक्ति पदे सदाय भाव, तो भगवान के चरण कमल में जो है उसको स्थान मिल जाता है, उसे और कुछ नहीं करना पड़ता। केवल इसी भावना से आप अगर बने रहते हैं तो भगवान के चरण कमलों में स्थान आपको प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। परम्परा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।